नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। मेरे पास अभी मेरा जो जॉब है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए किसी भी तरह से वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था। तो आज एक छोटी सी वीडियो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो कोर्स है, जो भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स रहता है, उसमें मैं क्या क्या आपको सिखाता हूँ और थोड़ी सी मैंने इसमें मॉडिफिकेशंस करी हैं। पहले ये जो कोर्स था ये सिर्फ बेसिक कोर्स था, जिनको ज्योतिष की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती थी उनके लिए ये अल्ट्रा बिगिनर्स कोर्स था। लेकिन अभी मैंने इसको मॉडिफाई करके अल्ट्रा बिगिनर्स और सेमी एडवांस कंबाइन कर दिया है। पहले ये 4 महीने का कोर्स था, अभी ये 6 महीने का कोर्स रहने वाला है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं और बहुत डिटेल्स में इसको मैं सिखाऊंगा। हर तरह से इसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है, आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग जो है मेरे ऐप पर, अभी मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, उस पर अपलोड हो जाती है। तो कभी भी जाकर आप रिकॉर्डिंग्स जो है वो देख सकते हैं। प्लस आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, ग्रहों के कारकत्व, राशियों के सिग्निफिकेशंस और बहुत सारे ऐसी नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आसानी से आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या मैं इस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग इस कोर्स की होती है जिसमें मैं आपको नाड़ी के जो बेसिक्स होते हैं, ये कोर्स भृगु नंदी नाड़ी पर ही आधारित रहता है, वही मैं इसमें सिखाता हूँ। किसी भी तरह से इसमें वैदिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बेसिक्स क्या होते हैं नाड़ी के, क्यों हम नाड़ी सीख रहे हैं, क्यों आजकल नाड़ी जो है इतनी प्रचलित हो गई है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे बहुत से लोग जो है भृगु नंदी नाड़ी या नंदी नाड़ी या सप्तऋषि नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये वैदिक का ही एक पार्ट है दोस्तों। बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये वैदिक से अलग है, ये कहना बिल्कुल यहाँ पे गलत होता है। ये वैदिक से ही निकला हुआ एक पार्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें प्रिडिक्शंस करने का ढंग जो होता है वो वैदिक से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें बेसिक्स में सारा मैं आपको ये बताऊंगा कि नाड़ी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या उसमें सिग्निफिकेशंस होते हैं, बृहस्पति का क्यों उसमें महत्व दिया जाता है। उसके बाद मैं इसमें आपको बताऊंगा कि नाड़ी के हिसाब से कौन सा ग्रह स्ट्रांग होता है, कौन सा ग्रह वीक होता है। इसके ऊपर नाड़ी के बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। इनको 2-3 क्लासों में मैं बहुत डिटेल्स में कवर करता हूं और इसमें आपको पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा पापकर्त्री योगा। ये वैदिक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन पापकर्त्री योगा कैसे बनता है, इसमें नाड़ी के कुछ रूल्स हैं जो डिटेल्स में आपको मैं सारा इस कोर्स में कवर करूँगा। फिर डिग्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं ये मैं आपको इसमें बताऊँगा। क्यों डिग्रीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है नाड़ी में जब प्रेडिक्शंस करते हैं, तो ये पूरे डिटेल्स जो हैं कवर किए जाएंगे कोर्स में। उसके बाद बृहस्पति का पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, किस राशि में बृहस्पति देव रहते हैं तो क्या सिग्निफिकेशन होता है। तो ऐसी पूरी 12 राशियाँ इसमें कवर करेंगे। साथ ही शनिदेव शुक्रदेव को भी कवर करेंगे कि 12 राशियों में जब शनिदेव शुक्रदेव रहते हैं तो किस तरह का परिणाम, एक जनरल प्रेडिक्शन जो होती है वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पे आपको बताऊँगा कि बृहस्पति से हर ग्रह किस किस भाव में रहता है तो क्या परिणाम मिलते हैं। इसमें सारे जो 8 ग्रह हैं उनको कवर किया जाएगा बृहस्पति देव को छोड़कर। तो क्या क्या सिग्निफिकेशन रहेगा इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सारे रिलेटिव्स भी हम नेटिव के कवर करेंगे कि अगर इस भाव में बृहस्पति से दूसरे भाव में राहु रहेगा तो आपकी संतान पर क्या इफेक्ट होता है, आपके पिता पर क्या इफेक्ट होगा, आपके माता पिता पर क्या इफेक्ट होगा, माता पर क्या इफेक्ट होगा, भाई पर क्या इफेक्ट होगा, या आपके कैरियर पर क्या इफेक्ट होगा। ये सारे 8 के 8 प्लैनेट्स इसमें जो है कवर किए जाएंगे।
उसके बाद में इसमें आपको बताऊंगा रेमेडीज़ की 2 क्लासेस होंगी जो अभी मैंने नई ऐड करी है कि क्या रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए, नाड़ी के हिसाब से रहेंगे, इसमें वैदिक का कोई रोल नहीं होगा, ये इसमें कवर करेंगे। और इसमें कवर करेंगे प्रोग्रेशन। जी हाँ, नाड़ी में ट्रांजिट यूज़ नहीं किया जाता है, प्रोग्रेशन यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने की विधि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जुपिटर का प्रोग्रेशन, शनिदेव का प्रोग्रेशन, राहु केतु का प्रोग्रेशन, ये पूरा इस कोर्स में हम कवर करेंगे। और कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। जब 2 प्लैनेट एक साथ युति करते हैं या आगे पीछे रहते हैं, एक ही भाव में रहते हैं, तो क्या उनका सिग्निफिकेशंस होता है, कैसे उनको डिकोड किया जाता है। 3 प्लैनेट जब एक साथ रहते हैं तो कैसे नाड़ी मेथड के हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस जो हैं वो करनी है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भृगुनंदी नाड़ी की कुंडली कैसे बनाई जाती है, जो वैदिक कुंडली से थोड़ी सी एक डिफरेंट होती है। और एक क्लास, स्पेशल क्लास जो होगी इसमें मैंने ऐड करी है, वो है कश्यप होरा, जो प्रश्न कुंडली का एक बहुत ही सटीक मेथड है जिससे आप आराम से प्रश्न कुंडली का आंसर जो है वो दे सकते हैं, जिसको कश्यप होरा कहते हैं। इसके ऊपर एक ही क्लास होगा, लेकिन थोड़ा बेसिक्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। और इसके साथ एक ग्रुप मेरा बनेगा जिसमें हर रोज़ आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम 10 या 15 चार्ट्स जो मैं डेली देखता हूँ अपने क्लाइंट्स का, वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ग्रुप जो है मेरा तभी बनेगा एटलीस्ट जब आप 4-5 महीने मेरे साथ कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस कोर्स में कवर कंटेंट में नहीं है, लेकिन आपको साथ के साथ कुछ डिटेल्स में आपको बताता रहूँगा कि अगर एक ग्रह किस राशि में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। ये सारी चीज़ें भी अलग से इसमें कवर की जाएंगी। और एक क्लास स्पेशल जो होगी वो होगी क्वेश्चन एंड आंसर्स की। अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो उसका एक अलग से लास्ट में एक क्लास होगा 2-3 घंटे का, जिसमें आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन क्लास के एंड में भी 15-20 मिनट का क्वेश्चन और आंसर्स का एक सेशन रहता है, वो भी आप जो है उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स जो कोर्स है मैंने इसमें कवर किया है। और इस कोर्स की फ़ी 8,800 है। 6 मंथ्स का ये कोर्स रहेगा। जूम पे इसकी क्लासेस होंगी, एवरी संडे क्लासेस होती हैं। अभी टाइमिंग मैंने सेट नहीं किया है, मोस्ट प्रॉब्ली सुबह 9:30 बजे होती हैं, क्योंकि संडे का दिन रहता है, सब लोग उसके बाद फिर फ्री होकर अपना घूमना फिरना करते हैं। तो सुबह 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, रिकॉर्डिंग्स आपको पूरी मिल जाएंगी। इसके साथ मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा कोर्स पूरा होने के बाद, जिस पे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम जो है रहेगा और आपका नाम भी उसमें रहेगा दोस्तों। तो जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप में 7 या 8 या मैक्सिमम 10 जने ही रहते हैं। 10 जने से ज़्यादा मेरा ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा उसमें स्टूडेंट्स होते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, समझने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो ग्रुप मेरा हमेशा शॉर्ट रहता है। मेरे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स चलते हैं जिसमें 10-11 इतने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं दोस्तों। तो कैसे ग्रहों के द्वारा आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, नाड़ी में कैसे आप पकड़ बना सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इस कोर्स में बहुत अच्छे से मैं कवर करने वाला हूँ। और इसको मैंने नाम दिया है भृगुनंदी नाड़ी अल्ट्रा बिगनर्स एंड सेमी एडवांस कंबाइंड। इसी मंथ में मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।